हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि मैं किसकी बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, मैं उस फेक रिपोर्टर की बात करने जा रही हूँ जिसने फेक वकीलों की टोली बिठा कर रखी हुई थी। ठीक है। इस औरत में इतनी जलन भरी पड़ी हुई है, इतनी जलन भरी पड़ी हुई है। ये एक्चुअली सितारा से इतना ज़्यादा जल रही है ना कि ये 4 साल से यूट्यूब पर एड़ियाँ रगड़ रही है, पर इसे तो सक्सेस वो मिली नहीं जो सितारा को महीनों में मिल गई, 1 महीने में मिल गई। तो इसलिए इसकी जलन उमड़-उमड़ कर भरी पड़ी है। इतनी ज़हरीली है ये, इतना ज़हर छोड़ती है ये बैठकर कि इसने जीना हराम कर रखा है सितारा का। ये लोग बैठकर उस फेक कपल के साथ धमकियाँ देते हैं उसे। धमकियाँ देते हैं उसे कि तुम सामने लाओ वरना हम सामने लाएँगे, हम ये करेंगे। क्या सामने ले आए तुम लोग ये बताओ? क्या सामने ले आए तुम लोग? वो जो निकाहनामा लाकर और पाकिस्तान का लॉ बता रहे हो और वकीलों को बिठा रहे हो, किस हद तक तुम सही हो ये बताओ? तुम किस हद तक सही हो? तुमने सितारा के हस्बैंड का डिटेल निकलवाया। क्या तुमने उस फेक कपल का डिटेल निकलवाया जिसने तुम्हें भेजा था निकाहनामा? हुँ? और हम कैसे मान लें कि जो निकाहनामा तुम दिखा रही हो वो सही है? हम कैसे मान लें ये चीज़? ठीक है? हम ये बोलेंगे कि तुमने खुद से बनवाया हुआ है। अब तुम ये प्रूव करो कि वो तुमने खुद से नहीं बनवाया है। और जो जो तुम ये बोल रही थी ना कि अब कानून में ऐसा हो गया है वहाँ पर कि एक वाइफ़ को बिना डिवोर्स दिए दूसरी शादी नहीं हो सकती है। तो जिस फेक कपल ने तुम्हें ये सब कुछ बोला था, जाकर उससे भी बोलो डिवोर्स लेने के लिए। समझ में आया तुम्हें? जो तुम बकवास कर रही थी। और तुम ये बोलती हो कि इस सितारा की वजह से कई औरतें, जब से इसका ट्रेंडिंग में टॉपिक आया है, कई औरतें ऐसी उठकर सामने आई हैं, जो ये बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड ने भी दूसरी शादी की है, मेरे हस्बैंड ने भी तीसरी शादी की है। इस तरह के मुद्दे सामने आने लगे हैं। तो ये तो खुशी की बात है ना, ये तो खुशी की बात है कि सितारा किसी के लिए तो रोल मॉडल बनी, किसी की हिम्मत तो बनी, कोई तो सामने आ रहा है। एक हिम्मत औरत, एक साहसी औरत के तौर पर वो सामने उठकर आई है। सामने उठकर आई है जिस वजह से, जबकि उसने कुछ गलत नहीं बोला, उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, जिस वजह से तुम लोग उसे टारगेट कर रहे हो, जिस वजह से तुम लोग उसके लिए ज़हर उगल रहे हो, जिस वजह से तुम लोग उसके दुश्मन बने बैठने बैठे हो। दुश्मन ही बने बैठे हो ना तुम लोग। तुम्हें शर्म नहीं आती एक औरत होकर एक औरत को इस तरह से नीचे गिराने पे तुली हुई हो? हुँ? उस सितारा की वजह से जो वो कई औरतों की रोल मॉडल बन चुकी है, कई औरतों ने जो ये सहा है वो सामने उठकर आ रही है। गलत का अगर विरोध हो रहा है तो किस किस हद तक ये गलत है? बोलो, सितारा ने कहाँ गलत? गलत तो सितारा के साथ हुआ था ना, उसे बिन बताए शादी हो गई थी। गलत तो उसके साथ हुआ था ना, उसने सब कुछ अपनाया, सब कुछ उसने अपनाया। तो इसमें सितारा पर तुम लोग केस करने की धमकी कहाँ से देते हो? ये बताओ। केस तो तुम लोगों के ऊपर सितारा को करनी चाहिए। केस तुम लोगों के ऊपर सितारा को करनी चाहिए ताकि तुम लोगों का दिमाग ठिकाने लग सके, तुम लोगों का चैनल बंद हो सके। तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि तुम लोग एक औरत को किस तरह से सरेआम बेइज़्ज़त कर रहे हो, रुला रहे हो, किस तरह से एक औरत को खुलेआम धमकियाँ दे रहे हो तुम, कि ये सामने लाओ वरना हम ये कर देंगे, वो सामने लाओ वरना हम वो कर देंगे। ये क्या किस किस तरह की धमकी दे रहे हो? कर क्या लोगे तुम लोग, ठीक है? अगर सितारा ने बोला कि हाँ गलत हुआ, या जितने लोग बोल रहे हैं या गलत हुआ, या जिस तरह से तुमने हमें बोला है ना कि इंडियन औरतों ने सपोर्ट किया क्योंकि वो इस्लाम को और पाकिस्तान को बुरा बोलना चाहती थी, इसलिए सितारा की वजह से मौका मिल गया इस्लाम को और पाकिस्तान को बुरा बोलने का। तो तुम ये बताओ कि हमने किस वीडियो में हमने बोला है कि इस्लाम और पाकिस्तान गलत है? तुम ये बताओ, प्रूफ़ लाओ तुम बहुत प्रूफ़ के तौर पर बात करती हो ना, तुम प्रूफ़ लेकर आओ। किस वीडियो में हम लोगों ने ये बोला है और किस वजह से सितारा ने इस्लाम और पाकिस्तान को बर्बाद किया है या बदनाम किया है, तुम लोग ये बताओ। प्रूफ़ लाओ, बहुत तुम प्रूफ़ पर बात करती हो ना। हुँ? वो अगर ये चीज़ सही होता, जिस चीज़ को हम गलत बोल रहे हैं कि हाँ, दूसरी शादी हुई तो गलत हुई, जिसे हमने गलत बोला, वो तो तुम्हारे पाकिस्तान में 1 साल पहले ही ये चीज़ कानून लागू हो चुका है कि हाँ, एक वाइफ़ के साथ गलत नहीं होना चाहिए, एक औरत के साथ गलत नहीं होना चाहिए। तुम्हारे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस चीज़ को माना है, क्योंकि वो पढ़े-लिखे समझदार हैं, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को मानकर इस तरह का कानून वो लेकर आए हैं कि हाँ, औरत के साथ गलत नहीं होनी चाहिए। मगर अगर हो ही गया है, तो वो क्या करती? वो क्या करती? वो रोड पर निकल जाती, केस करती अपने हस्बैंड के ऊपर, क्या करती वो? अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाती वो? जब वो खुशी-खुशी सब कुछ अपना ही ली है और अपनी लाइफ़ का वो पार्ट वो अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आई और वो फ़ेमस हो गई, तो तुम लोगों को बड़ी चुल मच गई, बड़ी आग लग गई तुम लोगों की। हाँ? इतनी आग लगी है ना तो जाके ठंडे पानी में डूब मरो तुम लोग। समझ में आया? तुम लोगों की आग ठंडी हो जाएगी।
तुम लोग इतने बेशर्म, जलील और गलीज किस्म के इंसान हो कि तुम लोगों को से एक औरत की तरक्की नहीं देखी जा रही है। तुमने जिन वकीलों को बिठाया था, क्या वो सच में वकील हैं? उनका आईडी प्रूफ दिखाओ, आईडी प्रूफ दिखाओ। तुम कहाँ के रिपोर्टर हो? अपनी आईडी प्रूफ दिखाओ तुम। तुम अपनी आईडी दिखाकर उसके बाद बात करना कि तुम कहाँ के रिपोर्टर हो। समझ में आया? जो रिपोर्टर होता है ना, वो स्टूडियो से बैठकर बात करता है। तुम्हारी तरह से बेडरूम में बेड पर बैठकर बात नहीं करता है। फेक रिपोर्टर हो तुम, फेक रिपोर्टर। तुम्हारे अंदर इतना ज़हर भरा पड़ा हुआ है कि तुम बार-बार इंडिया को और इंडिया के लोगों को टारगेट करती हो और 2 देशों को लड़वाने की कोशिश करती हो। तुम्हारे अंदर इतना ज़हर भरा पड़ा हुआ है। पर तुम हम मतलब तुम जैसे कुछ कुछ घटिया लोगों के वजह से यहाँ लड़ने वाले सब नहीं हैं हम लोग। समझ में आया? जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है वो भी हमें बहुत प्यार करते हैं और हम भी अपने सब्सक्राइबर से, अपने व्यूवर से बहुत प्यार करते हैं और बहुत इज़्ज़त से वो हमें कमेंट करते हैं, बहुत इज़्ज़त से हम लोग भी उन्हें रिप्लाई करते हैं। पर तेरे जैसी घटिया औरत इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तेरे जैसी घटिया औरत इस चीज़ से मरी जा रही है कि सितारा को इतना प्यार क्यों पूरी दुनिया से मिल रहा है, सितारा को इतना प्यार क्यों मिल रहा है, सितारा को सपोर्ट करने वाले इंडियंस को लोग क्यों सब्सक्राइब कर रहे हैं, को सपोर्ट करने वाले इंडियंस को लोग क्यों प्यार दे रहे हैं, क्यों अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। इससे तो मरी जा रही है। तेरी जलन तेरे चेहरे पे साफ दिखती है, तेरे गंदे चेहरे पर। तूने 4 साल से एड़ियाँ रगड़-रगड़ के जो कुछ हासिल नहीं कर पाया ना, वो सितारा ने हासिल कर लिया, इसलिए तू मरी जा रही है। तू खुद को रिपोर्टर बोलती है ना, खुद को रिपोर्टर बनती है ना, तो अगर तू खुद को रिपोर्टर बनती है ना और एक अच्छी औरत साबित करना चाहती है ना, तो जाके ऐसी औरतों के साथ खड़ी हो ना, तेरे देश में जितने लोगों के साथ ज़ुल्म हो रहा है ना, ऐसी औरतों के हक में खड़ी हो तू। समझ में आया? बजाय उनके अगेंस्ट में खड़े होने के, तो उनके हक में खड़ी हो। तब हम लोग तुझे मानेंगे कि तू रिपोर्टर है। सच्ची रिपोर्टर हम तुझे तब मानेंगे। पर नहीं, तू तो है फेक रिपोर्टर। फेक रिपोर्टर अपने कमरे में बैठकर जो रिपोर्ट पढ़ती है, और रिपोर्ट भी क्या पढ़ती है? इंडिया की, बॉलीवुड की। अच्छा, और वहाँ पर हँसती है, नीचा दिखाती है। तेरे नीचा दिखाने से हम लोग नीचे हो जाएँगे क्या? ये बता तू। तेरे नीचे दिखाने से कोई नीचे हो जाएगा? तू खुद को देख पहले, अपने आप को देख तू पहले। तूने लाइफ में कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और कुछ भी किसी भी चीज़ में तू सक्सेस नहीं हो पाई, तो तू नफ़रत फैलाने में सक्सेस हो रही है। ठीक है? नफ़रत फैलाने में तुझे सक्सेस हो रही है। तुझे अवार्ड मिलना चाहिए नफ़रत फैलाने के लिए। तू इतनी बड़ी नफ़रत वाली ज़हरीली नागिन है। समझ में आया तुझे? इतनी बड़ी ज़हरीली नागिन है तू, नफ़रत फैलाने वाली। तेरी इतनी हिम्मत है तू हमें बोलती है कि हम लोग इस्लाम को और पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए हम लोग सितारों को सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ पर हमने नीचा दिखाया है? हाँ? बल्कि तू नीचा दिखाती है। तेरे तो ऐसे कई वीडियोज़ पड़े हुए हैं जहाँ पर तू इंडिया का मज़ाक उड़ाती है, इंडिया को नीचा दिखाती है। तेरे तो ऐसे कई वीडियोज़ पड़े हुए हैं। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, स्पेशली इंडियंस से, कि जाके उसके चैनल पर रिपोर्ट मारिए। मास रिपोर्टिंग होनी चाहिए उसके चैनल पर, मास रिपोर्टिंग, ताकि उस क्योंकि इसने हमारी कंट्री को बोला है, और हमारे इस घटिया औरत के चैनल को डिलीट करवाइए। और सारे सारे स्पेशली इंडियन ही नहीं, सारे व्यूवर, क्योंकि ये जो खड़ी हुई है ना अभी सितारा के अगेंस्ट, देख तुझे सब लोगों ने अगर मेरी बात मानकर रिपोर्ट कर दी ना, तो तेरा चैनल तो गया, तेरा चैनल तो गया, तेरा भौंकना बंद हो जाएगा जो तू भौंकती है बैठकर। समझ में आया? अपने आप को तू समझती क्या है? इतना ज़हर उगलती है बैठकर? तेरी औकात क्या है? औकात क्या है तेरी? तू लोगों के खिलाफ बोलकर तू अपने आप को क्या साबित करना चाहती है? क्या साबित करना चाहती है? इतनी तेरी ऐंठन, हाँ? हमारे यहाँ बॉलीवुड में, ठीक है, हमारे यहाँ बॉलीवुड में कुछ भी करती हैं औरतें, कुछ भी करती हैं, मीन्स अच्छी एक्टिंग करती हैं, अच्छा से सब कुछ पेश करती हैं, लेकिन कभी भी हमारे यहाँ औरतों को, उनको कपड़ों को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर ना हम गंदा बोलते हैं, ना गंदी सोच रखते हैं, ना ही हम लोग गंदा करते हैं उनके साथ। समझ में आया? तू अपने आप को देख ले, अपने आप को देख ले। अगर मैं बोलने पर आ गई ना, गिनाने पर आ गई, तो क्या-क्या हुआ है वहाँ पर औरतों के साथ, तू ये देखना। ऐसी औरतों को तूने सपोर्ट तो नहीं किया है? किया है तूने आयशा अकरम को सपोर्ट? नहीं किया है ना? हाँ? एक जितनी भी औरतें मेरे ये वीडियो देखेंगी, एक एक बात से आप लोग एक सिर्फ़ एक बात से मेरे आप लोग ज़रूर एग्री करिएगा कि अगर कोई औरत हो या आदमी हो, वो कितना भी गलत करे, तो क्या जो आयशा अकरम के साथ हुआ, भीड़ में, खुलेआम, वो होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था ना? हाँ? अगर वो गलत थी, तो उसके लिए भी सज़ा तो होगी ना आप लोगों के वहाँ? सज़ा होनी चाहिए थी।
पर वो नहीं होना चाहिए था जो उसके साथ हुआ है। उसके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। इस चीज़ को आप लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर कोई मर्द ही कोई गलती कर देता है या कोई जुर्म कर देता है, तो क्या उसे भीड़ के हवाले कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। किसी भी देश के कानून में ऐसा नहीं होता है। भीड़ के हवाले नहीं किया जाता है उसे, ठीक है? उसे सज़ा दी जाती है पर्टिकुलर कानून के हिसाब से। और उसके बाद भी इस औरत ने, अभी तो 3-4 कुछ महीनों पहले ही हुआ है ना, कुछ महीने पहले ही ना हुआ है। तूने क्या खड़ी हुई, तू इंडिया की न्यूज़ दिखाती है और इंडिया पे हँसती है। क्या तूने कभी पाकिस्तान के लिए कोई न्यूज़ दिखाया? नहीं दिखाया ना तूने। दिखाना है ना तो आज मैं तुझे बताती हूँ। जलाला यूसुफ का न्यूज़ दिखा। क्या हुआ उस बच्ची के साथ? क्या हुआ उस बच्ची के साथ? और किस तरह से वो रोल मॉडल बनी, किस तरह से वो नोबेल पुरस्कार जीती है, उसको दिखा। बनना है ना तो उन जैसों के बन, उसके जैसी बन तू। समझ में आया? जैसे जलाला ने अपनी जान की परवाह नहीं की औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, पढ़ाई के लिए। अगर बनना है ना तो उस तरह से बन। सितारा जैसी बन, जो कई लोगों के लिए रोल मॉडल बनी हुई है, जो आज आकर लोग खड़े हो रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हाँ हमारे साथ भी गलत हुआ है। बनना तो इनके जैसी बन। तू अपनी घटिया बुद्धि, अपनी नीच बुद्धि, अपनी गलीच बुद्धि अपने पास रख और इंडिया के खिलाफ बोलना बंद कर दे। अगर तू दोगली नहीं है ना तो आज के बाद इंडिया की न्यूज़ मत दिखाना। अगर तू इंडिया की न्यूज़ दिखाएगी ना तो हम तुझे दोगली बोलेंगे, दोगली रिपोर्टर। समझ में आया? दोगली रिपोर्टर के नाम से तुझे फेमस कर देंगे हम लोग। समझ में आया तुझे? सॉरी फ्रेंड्स, मैंने इस्लाम या पाकिस्तान को कभी नहीं बोला है और ना मैं बोलूँगी, बट इसे इसकी औकात दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए मैंने इसे इसकी औकात दिखाई है। तो आई होप आप लोग मेरी बात को समझेंगे और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखेंगे, क्योंकि इसकी जो जलन है ना वो साफ साफ दिख रही है और ये क्या करना चाह रही है या क्या क्या करवाना ये चाह रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।